जी के बारे में दिशा से पूछा। वो बाबूजी कह रहे थे उनका बड़ा मन है हरिद्वार जाने का। अब वो कुछ महीने वहीं रहना चाहते हैं और पूजा पाठ में मन लगाना चाहते हैं। लेकिन यूं अचानक? इधर किशोरी लाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहले दिन ही बिना आलू के समोसों का नाम सुनकर तो पब्लिक जैसे खाने पर टूट पड़ी। पहले दिन ही उनकी खूब बिक्री हुई। आज किशोरी लाल को गर्व था कि वो किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। फिर क्या था, उसने दिल खोलकर नोट छापने शुरू किए और फिर 8 महीने में किशोरी लाल ने खुद की दुकान खोल ली। धनपत को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन दोस्ती के आगे सब कुर्बान था। इधर कई महीने बीत जाने पर भी जब किशोरी लाल घर नहीं लौटा तो नीरव को उसकी चिंता सताने लगी। वो अपने पिता को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर नीरव ने तलाश करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी उसकी नजर हमेशा दीवार पर ही टिकी रहती। न जाने बाबूजी कहाँ चले गए। उनके बिना ये घर बड़ा सुना सुना सा लगता है। अब निकाला तो है नहीं उन्हें, अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से। और वैसे भी उन्हें आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी आपकी बीवी और बच्चा तो है ना आपके पास, तो आप उनके साथ खुश रहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? वो मेरे बाबूजी होने के साथ साथ मेरी माँ भी थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जी चाहता है उनके सीने से लग जाऊं। ये कहते हुए नीरव की आंखें भर आईं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज नीरव को एक ऑफिस की मीटिंग के लिए दिल्ली जाना हुआ, जहां उसे बिना आलू के समोसों के बारे में पता चला। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई। उसका बड़ा मन किया बिना आलू के समोसे खाने का। बस फिर क्या था, वो पहुंच गया उस दुकान पर। वहां पहुंचा तो उसने देखा काफी लंबी लाइन लगी ही थी। वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो वो अपने बाबूजी को वहां देखकर चौंक गया। बाबूजी, आप यहाँ? नीरव मेरे बच्चे, तू यहाँ? बाबूजी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहीं ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में? ये सुनकर किशोरी लाल की आंखें भर आईं। बहू ने मुझसे कहा था कि बाबूजी आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। भला इतनी बड़ी बात को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए चला आया यहाँ काम की तलाश में। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार गए हैं। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। अब उसकी खैर नहीं। नीरव घर पहुंचा और उसने तलाक के कागज दिशा को देते हुए कहा, ये लो दिशा, तलाक के कागज, इन पर साइन कर दो और निकल जाओ इस घर से। यह घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है। क्या? तलाक? लेकिन क्यों? और बाबूजी तो... बहुत अच्छे से जानता हूं, वो हरिद्वार नहीं गए, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब वो मुफ्त की रोटियां नहीं खा रहे, बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना आलू के समोसे बेचकर खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। ये सब सुनकर दिशा हैरान रह गई और वो कांपने लगी। उसने नीरव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे नहीं पता था मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कहता हूं जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन करो। मुझे बाबूजी के पास ले चलो, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। नीरव ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था कि किशोरी लाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत को समझा। अब से मैं आपको कभी कुछ काम नहीं करने दूंगी। अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किशोरी लाल ने उसे माफ कर दिया। उसने नीरव को भी दिशा को माफ करने के लिए कहा और ये कहकर किशोरी लाल वहां से जाने लगा। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ग्राहकों को मेरे बने हुए बिना आलू के समोसों का इंतजार होगा। मुझे जाना होगा। तुम लोग बच्चों को लेकर आते रहना मुझसे मिलने। नहीं बाबूजी, अब आपके बिना हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम भी आपके साथ दिल्ली में ही रहेंगे। नीरव भी अपना सब कुछ बेचकर अपने परिवार के साथ दिल्ली चला आया और किशोरी लाल के साथ वहीं रहने लगा। अब वो भी अपने बाबूजी का हाथ बटाने लगा। उन्हें खूब मुनाफा हुआ और उन्होंने खुद का एक बड़ा घर ले लिया। अब घर का सारा काम दिशा खुद करती। इसी तरह अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।